नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। ममता बनर्जी इस वक्त चारों तरफ से घिरी हुई हैं। एक तरफ घोटालों की आंच तो दूसरी तरफ बीजेपी का ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार के लिए हो रहा है, लेकिन इस प्रदर्शन के दौरान ममता सरकार ने जो किया वो बेहद शर्मनाक रहा। कई नेताओं को हिरासत में लिया गया और लाठी डंडे भी चलाए गए। इसी मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की है। बड़ा सवाल, ममता बनर्जी क्या रिपोर्ट देंगी? क्या सब कुछ ममता के इशारों पर हुआ? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, ममता बनर्जी ने अपनी पुलिस से क्यों नहीं कहा कि लाठी डंडे न चलाए जाएं, रोक दिए जाएं, नेता को हिरासत में न लिया जाए? आखिर क्यों किया ममता बनर्जी ने ऐसा? देखिए, ममता बनर्जी भी तो मैं आऊंगा, लेकिन जस्ट इमेजिन कि ये उत्तर प्रदेश होता, जी, कोलकाता की जगह लखनऊ होता, भारतीय जनता पार्टी की जगह ये तथाकथित सेकुलर लोग होते, ये टिकैत होता, ये प्रियंका वाड्रा होती, जी, और इस हिसाब से लाठियां, आंसू गैस और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया होता तो क्या होता? देश में आग लग रहा होता। वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल छप रहा होता कि डेमोक्रेसी खत्म। जी, हिंदुस्तान में विपक्षियों को प्रदर्शन करने की भी छूट नहीं है। यही होता ना। ममता बनर्जी का बर्बर चेहरा जी, दुनिया के सामने आ गया और दिल्ली में जो दलाल पत्रकारों का जो जत्था है वो मुंह से एक आवाज नहीं उठा रहा। जी, डेमोक्रेटिक राइट्स, प्रदर्शन करने का अधिकार, ये सिर्फ मुसलमानों को क्या है इस देश के अंदर में कि बिठा लो सड़क पे, कहीं भी जाम लगा दो और कोई कुछ आपको करेगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट भी आपके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएगी। मध्यस्थता करने के लिए आपके ही लोगों को भेजा जाएगा कि प्लीज मना लो, उठा लो। इस शाहीन बाग में यही हुआ ना। किसान आंदोलन वाले बैठ गए, ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, तमाम ये वामपंथी, ये ममता बनर्जी के समर्थक, ये सब लोग उसको चलाया कहां? दिल्ली में हाईवे जाम करके। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये इलीगल है, आदेश भी आ गया, सब कुछ आ गया कि आपकी आवाज सुनने के लिए मैं कमेटी भी बनाता हूं। इन लोगों ने कह दिया कि भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी कमेटी, जी, हम तो नहीं हटेंगे। लाठियां चली? नहीं चली। विरोध और विपक्ष के नाम पे आपने लाल किले के प्राचीर को अपवित्र कर दिया। 26 जनवरी के परेड को विघ्न डालने की कोशिश की। लाठियां चली? वाटर कैनन चला? नहीं। उल्टा ये तथाकथित डेमोक्रेसी को बचाने वाले ये गुंडे दिल्ली पुलिस के शरीर को छलनी कर दिया, मार मार के जो कहते हैं ना कि भरता बना देना। पुलिस पिटती रही लेकिन डंडा पुलिस ने नहीं चलाया। और उसके बावजूद भी ये विपक्ष में बैठे हुए फूके हुए कारतूस ये लोग कहते हैं कि देश में डेमोक्रेसी नहीं है। अरे तुम्हारे पास जब पावर आता है तुम ये काम करते हो जी, और तुम चाहते हो कि तुम्हारे खिलाफ जो है कुछ एक्शन न लिया जाए, तो ये तो थी पहली बात। लेकिन ममता बनर्जी तो फंस गई। खेला हो गया ममता बनर्जी के साथ। जी, वो खेला क्यों हुआ है ये समझ लीजिए। ममता बनर्जी और टीएमसी ने परसों, मतलब जिस दिन प्रोटेस्ट के एक दिन पहले, जी, बड़े ही कॉन्फिडेंस से ये कहा था 100-150 लोग आएंगे, कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी में अब दम है कहां? और ये कॉन्फिडेंस कहां से आया? ये कॉन्फिडेंस उस वक्त आया था जब चुनाव के नतीजे आए थे और हिंदुओं को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा था। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया,
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, लाखों लोग बंगाल छोड़ के अलग अलग राज्यों में भाग गए थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कोस रहे थे कि हमें अकेला छोड़ दिया मरने के लिए। तो उनको लगा कि अब किसी की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन ये जो नोटों का पहाड़ निकला, ये पार्थो चटर्जी, तो ये केस्टो, अनुव्रत मंडल, ये अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी, उनकी साली, फरहाद हकीम, मलय घटक, कई सारे दर्जनों नाम। जब इनकी काली करतूत दुनिया के सामने आई, ममता बनर्जी के लिए ये दिक्कत इसलिए है कि ममता बनर्जी की साख इस आंदोलन से खत्म हो गई। एक तो आपने चोरी की और ऊपर से आप सीना चोरी कर रहे हैं, यही मैसेज जनता में चला गया। जी भाई, समाज में होता क्या है, पार्टी पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा डिवाइडेड है। तो टीएमसी के जो समर्थक हैं और जो बीजेपी के समर्थक हैं हार्डकोर, उनके अलावा जो मेजॉरिटी है वो तो वैसे लोगों की है कि जो फेंस सिटर होते हैं, जो रोज देखते हैं कि भाई कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है। न्यूट्रल वोटर्स, न्यूट्रल वोटर के दिमाग में यही है कि हिंदुओं का जीना मुश्किल हो गया है अब, और ममता बनर्जी सरकार नहीं चला रही बल्कि लूट खसोट करने वाली एक तंत्र, एक मशीन को जन्म दे दिया है जो हर जगह पैसे कमाने का धंधा कर रही है। जी और आप डिफेंड भी नहीं कर सकते, क्योंकि एक जगह निकले तो बात समझ में आए। ईडी सीबीआई वाले जहां जा रहे हैं वहीं, ये तो पार्थो चटर्जी को लेकर के शर्मसार हो गई। इतना कैश कलकत्ता में लोगों ने देखा नहीं होगा जितना पार्थो चटर्जी के घर में मिल गया। जी अब मालूम चला कि कोई ऐप बनाने वाला उसके पलंग के नीचे से नोटों का जखीरा निकल रहा है। बड़े बड़े बक्से में कैश भर करके 500 2000 के नोट जा रहे हैं, बैंक का वो मशीन आ रहा है काउंटिंग करने वाला। और मैं आपको बताऊं, अभी फॉरेन करेंसी निकला है। एक छापेमारी में सिर्फ फॉरेन करेंसी 9-9 करोड़ रुपए का जी विदेशी मुद्रा। 2 दिन 3 दिन पहले हेरोइन पकड़ाया, ड्रग्स 200 करोड़ का क्या हो रहा है बंगाल के अंदर। तो ऑलरेडी ममता बनर्जी की पॉपुलैरिटी जो है वो बिल्कुल डाउन है। वो लड़ने की पोजीशन में नहीं है क्योंकि भतीजा का गला अटका हुआ है, बहू का गला अटका हुआ है, बहू की बहन का भी है। पूरा परिवार जो है इस जांच की आंच में तप रहा है। भागने की भी कोशिश की, पकड़ी गई। तो होता क्या है राजनीति में कि जब आपका अपोनेंट सबसे ज्यादा कमजोर और मुश्किल वक्त से गुजर रहा हो, दैट इज द टाइम व्हेन यू स्ट्राइक। जी तो उस सेंस में बीजेपी का ये जो आंदोलन हुआ है, ये जो न बनना चलो अभियान, ये टाइमली है। टारगेट किसको किया गया? न बनना वो वहां का चीफ मिनिस्टर का दफ्तर है और वहां पे सेक्रेटेरिएट है। जी पहले ये बिल्कुल सेंट्रल कोलकाता में ये रॉयटर्स बिल्डिंग में होता था, तो वहाँ रेनोवेशन वगैरह का काम चल रहा है। ममता बनर्जी को वैसे भी लाल रंग से बड़ा दिक्कत है, तो उन्होंने हावड़ा उस पार, हुबली के उस पार जो है वो वहाँ पे शिफ्ट कर लिया। कुछ और भी दफ्तर हैं, वो आपका विधाननगर में है। खैर, तो आपने कहाँ टारगेट किया? सीधे ममता बनर्जी। तो आप अलाउ कर दिए होते, लखनऊ में प्रदर्शन नहीं होते, दिल्ली में मोदी के खिलाफ रैली नहीं होती, ये सीए हुआ, सब कुछ हुआ, सारा कुछ हुआ। आप इस तरह के प्रदर्शन में अपने लोगों को भेज देते हैं। भाई टीएमसी के एमपी एमएलए आए थे ना टिकट से मिलने, जी
टिकैत को आप अपने घर भी बुला लेते हैं। वो बात और है कि नंदीग्राम गया था प्रचार करने के लिए आपका, आप वहां से हार गई। यही हुआ था ना, डोला सेन को भेजा था आपने कि भाई सब व्यवस्था हो गया। और ये टिकैत वैसा ही जिस स्टेज पे उसने लगा हुआ किसान नेता, जिस स्टेज पे वो खड़ा होकर के बोल रहा था तो रोस्टम जो के आगे जो है वो टीएमसी का पोस्टर लगाया हुआ था। लोगों ने कहा कि भाई हटाओ, ये टीएमसी का नहीं, किसान नेता हो तुम, फंस जाएंगे बुरी तरीके से। लेकिन मीडिया ने इसे दिखाया नहीं। खैर, अब ममता बनर्जी ने पुलिस वालों को कह दिया कोई आसपास ना आए। क्यों? डर, खौफ कि पता नहीं आ जाए, घेर ले, क्या करे नहीं करे, मीडिया का तमाशा होगा, इसलिए दूर ही रखो, परमिशन मत देना। क्यों परमिशन आप क्यों नहीं दोगे? भाई विपक्षी पार्टी आंदोलन करना चाह रही है, आप परमिशन क्यों नहीं देंगे? कोई अचानक से तो कोई भीड़ आई नहीं, टीवी पे अनाउंस कर रहे हैं, सब जगह अनाउंस कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं। और आपने सिर्फ यही नहीं किया, आपने एक और काम कर दिया। बुजुर्ग कार्यकर्ता, आम लोग, उनकी परेशानी भी और उनके ऊपर डंडे भी आपने चला दिए। उससे भी बड़ी बात, जो बड़ी भूल कि आपने महिला कार्यकर्ताओं के ऊपर मेल पुलिस वालों से डंडे चलवाए हैं, धक्का मुक्की हो रहा है। और इसीलिए कल शाम ढलते ही भारतीय जनता पार्टी कोर्ट चली गई कि बहुत सारे नियमों का उल्लंघन हो गया, ये ह्यूमन राइट्स और ये सारा चीज का मसला है। तो क्या हुआ, इसके लिए कोर्ट ने तलब किया है। ममता बनर्जी को बड़ा दिक्कत है हाई कोर्ट से आजकल। सीबीआई को तो उन्होंने बैन कर रखा, लेकिन हर केस को हाई कोर्ट सीबीआई को दे देती है। और इसलिए ममता बनर्जी बिल्कुल ही हेल्पलेस हो जाती है कि आप सीबीआई के खिलाफ कुछ कर सके। 3 नुकसान ममता बनर्जी को। एक, पार्टी की साख धूमिल। दूसरा कि ये जो न्यूट्रल लोगों का जो सपोर्ट था, ये भद्र लोग का जो सपोर्ट था, ये जो पैसे का कारोबार, वो तस्वीरें आई है, वो नग्नता देखकर ये भद्र लोग भी उनसे विमुख हो गया, दूर चला गया। और तीसरा, और जो सबसे बड़ा नुकसान है, जिस गाड़ी में बैठ के 2024 में दिल्ली आने का सपना देख रही थी, पंचर हो गया, खत्म कहानी। अगले 2-2.5 साल तक ये रोज केस पहुंचेगा, रोज खबर आएगी, रोज चोरी, रोज घपलाबाजी, रोज घोटाला, रोज गिरफ्तारी। ममता बनर्जी इसी में उलझ जाएगी। और ममता बनर्जी फिर ये नहीं कह पाएगी कि मैं तो बिल्कुल साधु हूं, सफेद साड़ी पहनती हूं, हवाई चप्पल, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये जो त्यागी महिला कि जो सैक्रिफाइस करके आगे बढ़ने वाली राजनीति, समाज सेवा करने का जज्बा, ममता बनर्जी का वो जो ढकोसला, वो जो ऑरा बना हुआ था, वो आज धूमिल हो गया। और ममता बनर्जी को अब लोग एक बहुत ही क्रूर, ऑथोरिटेटिव, नॉन डेमोक्रेटिक लीडर के रूप में उनकी छवि आज बन गई है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। ममता बनर्जी से रिपोर्ट मांगी गई है कि आखिर राज्य में हो रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन को क्यों रोका गया, और अगर रोका गया तो क्यों लाठी डंडों और वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ममता को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ममता बनर्जी के राज्य में हिंसा हो रही है और ममता बनर्जी चुप हैं। इसका मतलब तो यही है कि ममता बनर्जी के इशारों पर ही सारे काम हो रहे हैं। क्यों किया ममता सरकार ने ऐसा, सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।